नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त यूपी की ललकार का है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी बसपा ने मुस्लिमों पर फोकस करना शुरू कर दिया है और एक तरफ मुस्लिमों से दूरी बना के चल रही बीएसपी ने फिर से मुस्लिम और दलित गठजोड़ पे नजर तेज कर दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सियासी रण में भाईजान को साथ लेने की तैयारी कर ली है और भाईजान के सवार करने के लिए रथ निकाल दिया है। लेकिन यह है कि आखिर भाईजान किसका साथ देंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी बीजेपी का एम प्लान, मुस्लिमों पर माया मेहरबान, किस रथ पर सवार होंगे भाईजान। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए की काट का फॉर्मूला ढूंढ रही है, रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए के सफल फॉर्मूले ने जो बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है वो काफी हाई है। इसीलिए बीजेपी ने यूपी की सियासत में एक बार फिर से अपने सियासी आधार को मजबूत करने की मुहिम शुरू की। पसमानदा मुस्लिमों का दाव भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के काम ना आ सका, लेकिन पार्टी मुस्लिमों के साथ अपना नाता बनाए रखना चाहती है। बीजेपी ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की है, जिसके लिए पार्टी के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 5 लाख मुस्लिम सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। अपने साथ जो चिंता करता हूँ, समाज की चिंता करता हूँ, जो विकास है उनके लोगों को जोड़ रही है और सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा ही नहीं, उसका अमल है, वो दिख भी रहा। जहाँ तक आप विपक्ष की बातें करते हैं वो केवल और राष्ट्रीय को जोड़ने का उनको संदेशा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है और उनका रास्ता समाज विरोधी है और देश में। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों को डराकर सिर्फ वोट लिए हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस और सपा का मुस्लिम प्रेम एक धोखा है। बीजेपी ने पिछली बार 1.5 लाख मुस्लिमों को सदस्य बनाया था। इस बार उसे बढ़ाकर 5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम सदस्य को जोड़ने का लक्ष्य रखा। अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से 6 वीडियो रथ निकाले जा रहे हैं। वीडियो रथ मुस्लिम बहुल इलाकों में सदस्य बनाने का काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के वोटिंग पैटर्न देखें तो यूपी में करीब 90% मुसलमानों ने कांग्रेस सपा गठबंधन को वोट दिया था। इसके चलते यूपी में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीट पर आ गई। ऐसे में बीजेपी का पसमानदा मुस्लिमों का दांव भी काम नहीं आ सका, जिसके लिए पार्टी ने पिछले 1.5 साल में व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किए थे। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी में करीब 80% हिस्सा रखने वाले पसमानदा मुस्लिमों के मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और यहाँ तक कि वाराणसी जैसे क्षेत्रों में भी बीजेपी को साथ नहीं मिला। बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट ही मिल पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन करती है, सूफी सम्मेलन करती है, तो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल में, उनके अपने अपने कार्यक्रम में अपनी अपनी नीतियां हैं। समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए फॉर्मूले पे, पीडीए के लोगों पर भरोसा है कि हम जनता की मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता को समाजवादी पार्टी पे भरोसा है। आने वाले चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी, दूसरे दलों के खिलाफ में जनता आने वाली। और इसीलिए बीजेपी ने इस बार पसमानदा के बजाय सभी मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाली 10 सीटों पर बीजेपी खास फोकस कर रही है। इसके अलावा 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए बीजेपी ने मुस्लिम सदस्य बनाने के लिए खास तौर पर अभियान शुरू किया है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह सियासी नुकसान न हो सके। बीजेपी ने 1.5 लाख सदस्यों को बढ़ाकर 5 लाख करने का प्लान बनाया। वहीं अभी तक मुस्लिमों से दूरी बनाकर चल रही बसपा ने भी सेक्टर और मंडल की कमेटियों में उनको भी जगह दी है। उनको मुस्लिम समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी भी दी गई। अब सवाल ये है कि क्या सपा कांग्रेस के गठबंधन से कटेगा मुसलमान? क्या बीजेपी और बसपा को मिल सकता है भाईजान का साथ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त दिनेश सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के।
अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित है जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत दिनेश जी आपसे, ये जो उपचुनाव से पहले ये मुस्लिम प्रेम जागा है, इसकी वजह यही है कि जो लोकसभा चुनाव में समीकरण पार्टी का बिगड़ा, उसको साधने की कोशिश है कि भाई अब आगे चूंकि उनका पीडीए है, जातीय समीकरण भी है, तो अब बिना मुस्लिमों के पार्टी डगमगा ना जाए, उनका साथ जरूरी है। दिनेश जी, जाति और धर्म देखकर राजनीति नहीं करती है। इस सभी पार्टियों का काम होना चाहिए कि अपने परिवार को बढ़ाएं, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो जाति आधारित पार्टियां हैं, एक जात की पार्टी बन गई है। कुछ पार्टियां तो सिर्फ परिवार की पार्टी बन गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, उनका जो पीडीए है वो पीडीए नहीं है, उनका पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि कैसे उस परिवार का विकास हो, इसको लेकर सारी कवायद उनकी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने विकसित समाज को आगे बढ़ाए, अपने राष्ट्र, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए परिवार प्रथम है। तो हमारे राष्ट्र में तो सभी जाति, धर्म, पंथ और मजहब के लोग आते हैं, तो हम किसी एक ही जाति, धर्म और पंथ के लोगों को साथ लेकर चल नहीं सकते। हम सारे पंथ, सारे जाति, सारे वर्ग कैसे समावेशी समाज बने, कैसे समावेशी राष्ट्र बने, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और ये चाहे पिछला हो, बाकी हमको तो नहीं लगता है कि कौन सी पार्टियां अपनी सदस्यता अभियान चलाती हैं, कौन सी पार्टियां अपने बूथ स्तर तक अपनी कमेटियां गठित करती हैं। ये सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं और इनको लगता भी है कि नहीं, जाति ही सब कुछ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। हमने उत्तर प्रदेश में हो या देश में जो सदस्यता चलानी है, हमको 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है, उसके साथ सभी जो मोर्चे हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चे हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, सबके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि देश में युवाओं को जोड़ना है, प्रदेश में किसानों को जोड़ना है, प्रदेश में महिलाओं को जोड़ना है और प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी जोड़ना है। नहीं, इसकी एक ये वजह भी तो नहीं दिनेश जी कि अगर आप कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते और दूसरों को आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, कहीं उस पीडीए ने ही तो बेचैनी नहीं बढ़ा दी कि भाई अब समीकरण अलग तरीके के बनाने पड़ेंगे? नहीं, देखिए, अगर पिछली बार की सदस्यता में देखिए तो पिछली बार भी 1.5 करोड़ सदस्य जो है उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज से बने थे। ये तो कहीं से नहीं हुई बात, क्योंकि ज्यादा लोगों को जोड़ना तो लक्ष्य बड़ा हो गया है। और देखिए, आप यहाँ का किसके साथ जाएंगे, आप अपनी स्टोरी में दिखा रहे थे राजेश जी, कौन किसके साथ जाता है। देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सिर्फ बाकी पार्टियां, चाहे लोगों ने उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, उत्तर प्रदेश में लोगों ने बहुत पहले कांग्रेस का भी शासन देखा है, बिल्कुल, सपा का भी शासन देखा है, बसपा का भी शासन देखा है, बसपा का भी शासन देखा और भारतीय जनता पार्टी का भी सुशासन देख रहे हैं। तो सिर्फ पहले विकास होता था, लोग देखते थे बसपा के शासनकाल में अंबेडकर गांव कौन सा है, पहले विकास वहां पहुंचता था। सपा के शासनकाल में लोग देखते कि लोहिया गांव कौन सा है, किस गांव में ज्यादा यादव रहते हैं, उसका विकास होगा। तो जाति देखकर विकास करने वाले लोग या पार्टियां, वो मुझे नहीं लगता है किस तरह ठीक है। अभिषेक, आप कहते हैं कि समाज की कल्पना कर सकते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पे पार्टी जुल्म किया जाता है, बीजेपी को इस तरीके से आप लोग टारगेट करते हैं और वो लोग अभी रथ उन्होंने निकाला है, उस पर सवार करने की तैयारी है। मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की 5 लाख का टारगेट रखा है। क्या ये पीडीए का आपको लगता है दबाव है, या फिर आप लोग एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि भाई अल्पसंख्यक विरोधी हैं? धन्यवाद राजेश भाई। नहीं, ये दूसरी पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताइए दिनेश जी, ये अभिषेक से मेरा, दिनेश भाई, जो भी विकास, ये अभिषेक से मेरा सवाल था। अभिषेक जी, अच्छा जी जी राजेश भाई, सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना ही कोई नीति है, ना ही नियत है। बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की ये है, ये कहते हैं हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी चुनाव के समय क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, किसको लेकर के आए थे, मध्य प्रदेश के सीएम को लेकर के आए थे, यादवों के लिए। हुआ क्या, वो भी इनका अस्त्र वो टाटा फिश निकला। वहां पे आखिर ब्राह्मणों को, कुर्मियों को, अलग अलग लोगों को ले जाकर के बैठाया गया, कह रहे क्या हम यादव, हम यादव, हम यादव। वो भी इनका कुछ नहीं हुआ। अभी जैसा दिनेश भाई ने बोला, दिनेश भाई बोल बड़ा अच्छा रहते कि हम जोड़ने के लिए बात करते हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कर क्या रहे ये नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके लिए कर ही कुछ नहीं पाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद
आज इनकी हस्र ये है, आप समझ लीजिए कि लोग अब कतराने लगे हैं, लोग अब कतराने लगे, वो रास्ते, नए नए रास्ते ढूंढ रहे कि किस तरीके से क्या करें कि हम भारतीय जनता पार्टी से धीरे से अलग हो ले, हमारी कश्ती भी बची रहे, उसमें छेद भी ना हो। लोग इन पैमानों पे आ चुके हैं। आपने देखा कि कितनी जगह पे, अभी आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक नेता को कैसे हिदायत दी कि आप किसी भी प्रकार की बयानबाजी मत कीजिए, नहीं तो हमें भारी पड़ जाएगी। आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बातों बातों में कैसे संदेश दिए दिल्ली वालों को, अभी बड़ा बयान उनका चर्चित में था। आपने देखा, हम सब ने देखा इन चीजों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है, सत्ता की मलाई चाहती है लेकिन जनता जनार्दन की बात नहीं करना। दिनेश जी वो कह रहे हैं आपने किया कुछ नहीं उनके लिए, बस साथ जोड़ना है। नहीं जी राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है कि यही तय हो जाए ना, हम लोग बैठ के। राजेश जी बताइए, सारे जिलों में आज मेडिकल कॉलेज स्थापित है, तो क्या उन जिलों में सिर्फ एक जात के लोग अपने इलाज कराने जा रहे हैं, या यार जितने भी सड़कों का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है एक जात और धर्म के लोग चल रहे हैं, या जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो घर देने की योजना हो, चाहे जल पहुंचाने की योजना हो, चाहे पहुंचाने की योजना हो, चाहे दिलाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज में सिर्फ वोट चाहिए। लेकिन आपके लिए यादव, जब आपकी सरकार थी तो गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक भी एक पेपर में, जरा सुन लीजिए, मैं बीच में शेख जी बोलता नहीं हूं ना, मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला था क्या? अरे आप शेख जी तरीका की व्यवस्था ही नहीं है लोगों ने। अब शेख जी कौन सा तरीका है? मैं आपके बीच में बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या? मुझे लगता है कि बड़े चारने प्रश्न हैं। अरे शेख जी, मुझे भी बीच में बोलना आता है, और आपसे तेज बोल सकता हूं, आपसे जल्दी जल्दी बोल सकता हूं, आप बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए अगर सुन लेंगे तो हाथने लगेंगे, जवाब अच्छे से बोलेंगे तो हाथने लगेंगे। वाजपेयी जी, कौन सा तरीका है आपका? ये कौन सा तरीका आपको? आपके पास जवाब नहीं तो बीच में बोलेंगे क्या? धैर्य रखिए ना, हम लोग बैठे हैं, दे रहे हैं, आप जवाब ले, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। हो सकता है मेरी बात से आपको असहमति हो, तो अपने समय में आप कहिएगा ना, लेकिन चूंकि आपने कुछ किया तो है नहीं, आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट हम समझ सकते हैं। आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया क्या है? आपको तो सिर्फ यादव दिखता है, सिर्फ यादव दिखता है, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे वो डकैत हो, लेकिन अगर यादव लखा हुआ है तो सारी पीड़ा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव से लेकर पूरा समाजवादी पार्टी कुर्बा बेचैन हो जाता है। तभी उनको कैसे डकैतों के साथ आज खड़ा हुआ है, बटेंगे तो कैसे हत्यारों के साथ खड़ा हुआ है? ये बेचैनी आपकी समझ में आती है। आपको सिर्फ वोट चाहिए, उनके लिए आपको कुछ करना नहीं चाहिए। आपके पीडीएफ सिस्टम में आपके परिवार के सिर्फ एक परिवार की पूजा कीजिए, आप बस अखिलेश यादव के परिवार की पूजा करिए, वो आपकी मजबूरी है, उन्हीं का विकास आप करिए, बाकी पूरे प्रदेश में आपको दूसरा यादव नहीं नजर आएगा, आपको दूसरा मुसलमान नहीं आएगा नजर। ये आपकी विडंबना है आपकी पार्टी। आप बनाइए ना सदस्यता अभियान चलाइए, किसी आपको मना किया है? लेकिन जब हमारी सरकार उनके लिए काम करती है तो आपको डर सताने लगता है, आपको डराते थे भाजपा आ जाएगा, आपको खा जाएगा। आप ही लोग तो डराने वाले लोग थे, आपके पास जवाब ही नहीं। अभी अब शेख जी, आप ही समाजवादी पार्टी के लोग डराने वाले लोग थे कि भाजपा आ जाएगी, पता नहीं क्या करेंगे। आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा सुरक्षित है, और सबसे ज्यादा प्रगति कर रहा है। इंदु खान जी, आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। ये जो अब उपचुनाव से पहले, और खासकर चूंकि 27 का विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले ये जो बीएसपी और बीजेपी का मुस्लिम प्रेम जागा है, क्या इसकी वजह यही है कि जो अभी लोकसभा चुनाव में समीकरण जो बिगड़ा इन पार्टियों का, उसी की वजह है कि अब ये चाहते हैं कि भी इनको बिना साथ लिए काम बन नहीं पाएगा? हमारे जितने भी को पैनलिस्ट, उनको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है राजेश जी? जी जी, आवाज आ रही है। देखिए, मुख्य बात यह है कि ये पूरे देश में लोग जानते हैं, और हमसे और आपसे बेहतर भाजपा के खुद पदाधिकारी गण जानते हैं कि मोटे तौर पर मुस्लिम समुदाय भाजपा के लिए वोट नहीं करता है, और ज्यादातर वो ढूंढते हैं कि भाजपा को हराने वाला कैंडिडेट कौन है, जो नियरेस्ट राइवल होगा या जो लगेगा कि ये जीत सकता है, उसको वोट करते हैं। और इसकी जानकारी बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा के पदाधिकारियों को होता है। इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी जो ये प्रयास एक भाजपा का या बसपा का चल रहा है, जिसकी आपने चर्चा की, जाहिर तौर पर दिनेश जी जो बात कह रहे थे ठीक कह रहे थे। हर पार्टी का अपना हक है कि वो किसी भी समुदाय को या वर्ग को या धर्म के लोगों को
जो कहीं अगर अपने को दूर मानते हैं, पाते हैं उस पार्टी से, तो उसके नजदीक लाने का, अपनी नीतियों से जोड़ने का, पार्टी का सदस्य बनाने का एक प्रयास करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, ये तय है कि जो बात दिनेश जी कह रहे थे कि जो भी लोक कल्याणकारी कार्य हुए हैं पूरे देश पर, चाहे वो राज्य सरकार की नीतियों के चलते, चाहे केंद्र सरकार की नीतियों के चलते, इसका सबसे अधिक लाभ, इस पे स्टडीज हुई है राजेश जी, कि सबसे अधिक लाभ चाहे प्राइम मिनिस्टर आवास की योजना हो, चाहे तमाम तरह के और आपके जैसे ये आयुष्मान भारत की योजना है, नल से जल की योजना है, इनमें सबसे अधिक लाभान्वित कोई हुआ है देश में तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हुए हैं, SC ST हुए हैं। क्योंकि वो ये सारी योजनाएं गरीबी के आधार पे, तो इन योजनाओं का लाभ जिन घरों को मिला है राजेश जी, उन्हीं के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं, खासतौर से महिलाएं, कि हमें ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाया इस पार्टी ने, तो हम मतदान करेंगे चाहे हमारे समाज के पुरुष वर्ग के लोग कुछ भी कहें। तो क्या ये पीडीए की काट है इंदुकान जी? ये पीडीए की काट के तौर पे भी क्या इसे बीजेपी के इस स्टेप को देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए पीडीए की जो बात किया था अखिलेश जी ने, निश्चित तौर पर पीडीए कह देने से वोट उनके पास नहीं आए। मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि जो लोग भाजपा, जैसे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ खुल करके बात कही, हो सकता है वो राष्ट्र के हित में है, लेकिन जिस समुदाय के प्रति आप सीधा प्रधानमंत्री के स्तर पर ऐसी बात कहते हैं, फिर उसी समुदाय के वोट की बात सोचते हैं, तो ये हमें लगता है कि बेमानी है। वो समुदाय आपको वोट नहीं देगा, और खास तौर से जो विपक्ष है वो तो भड़काने के लिए पूरा उपयोग भी करेगा ऐसे मुद्दों का। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी, ये मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश है, वो निश्चित तौर पे भाजपा के प्रति उनके स्टैंड को सॉफ्टन करने का एक प्रयास और करना भी चाहिए। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी, चूंकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने पीडीए को खूब भुनाया था, क्या ये पीडीए की काट आपको लगता है कि बीजेपी वो काट तलाश रही है ये अभियान चला के? राजेश जी, हमने किसी भी चीज को भुनाया नहीं है, हमने जनता के मुद्दों की बात की, हमने पीडीए की बात शुरू से की। आपने देखा कि जब पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के आए तो टिकट भी उसी आधार पे दिए गए, और आज भी हम उन्हीं की बातों को करते हैं। पिछड़ा हो गया, दलित हो गया, आधा अगड़ा हो गया, आधा अल्पसंख्यक हो गया, हर एक वर्ग को लेकर के चले। उसके बावजूद अभी यह देखिए कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को जब नेता विपक्षी दल बनाया, तो उसमें क्या हुआ? लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? आखिर हम तो उसी फॉर्मूले पे चल रहे ना, उसी के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं। तो डरने वाले डरेंगे, जिनके पास कुछ काम धाम है नहीं करने के लिए, जिन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं, तो आखिर वो जवाब क्या देंगे उत्तर प्रदेश में? और जाहिर सी बात है कि दिल्ली और लखनऊ की सिर्फ सियासत चलती रहेगी, क्योंकि अब डिपेंड तो ये करता है कि आरएसएस बीजेपी को चलाता है कि बीजेपी आरएसएस को चलाती है। ये देखने वाली बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, क्योंकि बीजेपी कहती है आरएसएस तो बिल्कुल अलग है और हमेशा समाज के लिए काम करता है। तो अगर समाज के लिए काम करता है तो फिर पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है? पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा भिंग है उनका, जाहिर सी बात है। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश, और बेचारे दिनेश जी के पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए कामों का फीता राजेश जी, असल में जैसे मैंने सुना वैसे अभिषेक जी भी सुनेंगे जी। देखिए दिक्कत नहीं, इंदु प्रकाश जी से शुरू करता है, इंदुकान जी से। तो उन्होंने सब कुछ बिल्कुल कहा, उन्होंने सिर्फ एक बात कही जिस पर हम थोड़ा सा सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मोटे तौर पे उन्होंने एक शब्द यूज किया है, इसलिए ठीक है कि माना जाता अमूमन की अल्पसंख्यक समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। लेकिन राजेश जी, मिथक 14 से टूटा, ये 14 में, 19 में, 22 में इंदु कांति जी, भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर भी चुनाव जीती जहां अल्पसंख्यक बहुमत में थे, तो इसलिए भ्रम टूटा। और यही बेचैनी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों का, अरे ये जातियां, ये धर्म के लोग तो हमारे साथ है। देखिए, कोई भी पार्टी किसी भी जाति या धर्म की ठेकेदारी नहीं ले सकती है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि बातों राजनीति करो का काम इन्होंने किया है कि चाहे भाड़ में देश जाए, प्रदेश कहीं भी चला जाए, लेकिन इनका परिवार और ये पार्टी इनकी बचनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा इनके लिए परिवार और व्यक्तिगत तौर पर ये फर्स्ट हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है।
इसलिए अभी जिसकी बात कर रहे थे आप, चाहे किसान सम्मान निधि की बात लीजिए, वृद्धावस्था की बात लीजिए, अनाज की बात लीजिए, सबको सबकी सहभागिता हो रही। और दूसरी चीज देखिए, ये बेचैनी समझ में आती है अभिषेक जी की ना, हम कह रहे हैं दूसरे, अभी अयोध्या में जो घटना हुई, जो कन्नौज में जो घटना हुई, उस पर देखिए किस तरह की बयानबाजी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जबान नहीं खुली, लकवा मार जाता है इन लोगों। इन्होंने 2 पॉइंट कहे, जब इन्होंने बात कही तो आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या जरूरत पड़ गई थी बयान देने की कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? दूसरी चीज, अभी राशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसी का जवाब ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है राजेश जी। बिल्कुल, जो भी समाज बटेगा कटेगा, अरे चाहे देश हो चाहे समाज हो, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई आपको? एक राज्य के सूबे के मुखिया होने के नाते वो लोगों को कहे कि आप जाति में बढ़ जाइए, आप जाति में बढ़ जाइए। हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि सबको एक रहना चाहिए। अब शेख जी, आप भी अपने परिवार में कहते होंगे सब एक रहो, अलग अलग रहोगे तो कट जाओगे, इसमें कौन सी दिक्कत है? और बात अब जब राशन की नफरत की राजनीति अभिषेक जी आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, हम सब ठीक है, सबकी अपनी राजनीति, अपने एजेंडे हैं, अपने अपने तरीके। चलिए, विकास की राजनीति, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका भी शुक्रिया, और इंदुकान जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए अब हर पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो या बीएसपी। देखना होगा भाईजान किसका साथ देंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।